प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलाब, उम्मीद है कि आप खैर वाफिस होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं जमात की दरसी किताब बहारस्तान उर्दू के जिस मौजू के सवालात करने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्ती, जो आपकी दरसी किताब बहारस्तान उर्दू के सफ़ा नंबर 38 पर है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब बहारस्तान उर्दू सफ़ा नंबर 38 पर खोलेंगे और देखेंगे आज हम इसका तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो क्लास में इसके 4 सवालात जो थे वो किए थे। चौथा सवाल है, ज़ैल के मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ नीचे मुहावरे दिए गए हैं, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों, देखें आप अपनी किताब पर नोट, उस्ताद मिसालों से बच्चों को मुहावरे के माना समझाए। तो उस्ताद जो है उसको बच्चों को पहले इन मुहावरों के माना समझाने हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला मुहावरा है फूले न समाना। ये हमने किताब के इस लेसन में भी पढ़ा। फूले न समाना बहुत खुश होना, हद से ज़्यादा खुश हो जाना। एक जान दो कालब का माना है एक जान दो जिस्म या गहरे दोस्त। जान में जान आना, तसल्ली आ जाना, खुश हो जाना, है ना, मुतमईन होना। तो अब हम देखते हैं इनके मुहावरे, इनको इस्तेमाल करते हैं। पहला मुहावरा है फूले न समाना। मैं अपनी कामयाबी की खबर सुनकर फूले न समाया, यानी कि मैं अपनी कामयाबी की खबर सुनकर फूले न समाया, बहुत खुश हुआ। जब मैं कामयाब हुआ तो मैंने जब ये खबर सुनी तो मैं बहुत खुश हुआ। तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपनी कामयाबी की खबर सुनकर फूले न समाया। दूसरा, एक जान दो कालब। एक जान दो कालब का मतलब है एक जान दो जिस्म या गहरे दोस्त। अहमद और नदीम इतने गहरे दोस्त थे मानो कि एक जान दो कालब। तीसरा, जान में जान आना हो गया तसल्ली हो जाना, मुतमईन होना, है ना। जब नदीम ने देखा कि री जा चुका है तो उसकी जान में जान आ गई। जब नदीम ने देखा कि री जा चुका है तो उसकी जान में जान आ गई, यानी कि उसको तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गया। अब इसका चौथा सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, मुनासिब लफ्ज़ों से खाली जगहें पुर कीजिए। खाली जगहें जो हैं, इन मुनासिब दो लफ्ज़ दिए हुए हैं, तो इन दो में से एक जो सही लफ्ज़ है इन खाली जगहों में भरना है। पहला, अहमद और नदीम डेहरी थे। हमने इस लेसन में पढ़ा कि अहमद और नदीम दोस्त थे। पहलगाम कश्मीर का सेहत एक डेहरी मुकाम है, बुलंद है या सेहत अफजा मुकाम है, जो हमने पढ़ा भी। अहमद ने नदीम का हाथ फ़ौरन डेहरी दिया, छोड़ दिया या झटक दिया, तो झटक दिया सही लफ्ज़ है। दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए, काम आए या काम ना आए तो काम आए। तो अब हम इसके सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, मिसाल देखकर अल्फाज बनाइए। मिसाल दी हुई है बे प्लस बसी, इसको जोड़कर लिखा है बेबसी। अब बे को के साथ जब खुदी हम मिलाकर लिखेंगे तो ये बन जाएगा बेखुदी, बेहिसी, बेदर्दी, बेदर्दी, बेजिगरी, बेजिगरी, बेकसी, बेकसी। तो अब हम सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, इन मिसालों पर गौर कीजिए। अहमद दौड़ रहा है, सोनू पढ़ता है, राजा खत लिख रहा है। इन जुमलों में कुछ अल्फाज जो हैं मैंने खत कशीदा किए हुए हैं, यानी अंडरलाइन किए हुए हैं, आप इन पर गौर करें। दौड़, पढ़ता, लिख, इनमें काम की तरफ इशारा है, किसी काम को जाहिर किया गया है, यानी कि लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, दौड़ने का काम है। तो अब हम देखते हैं, यानी कि काम को ग्रामर की रो से, ग्रामर के लिहाज से फेल कहते हैं, और अंग्रेज़ी ज़बान में, अंग्रेज़ी में से वर्ब कहते हैं, और उर्दू में फेल। अब हम देखते हैं फेल क्या है। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का ये करना, होना या सहना पाया जाए। मसलन ऊपर के जुमलों में अहमद दौड़ने का काम कर रहा है ना, अहमद दौड़ रहा है। सोनू जो है वो पढ़ने का काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है। और राजा खत लिखने का काम कर रहा है, यानी कि राजा खत लिख रहा है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। तो इन जुमलों में काम जो है वो ज़ाहिर होता है। अब सवाल ये है कि दर्ज झैल जुमलों में से फेल तलाश कीजिए। नीचे ये जुमले दिए गए हैं, इनमें हमें फेल ढूंढना है, काम ढूंढना है। अहमद ज़मीन पर लेट गया, ये जो लेट है मैंने खत कशीदा किया हुआ अंडरलाइन, ये फेल है। इस तरह रीछ ने उसे सूंघा, सूंघना जो है काम है, तो रीछ जो है ये सूंघने का काम करे, सूंघा ये फेल है। बच्चे भाग रहे थे, बाग जो है भागना ये फेल है। इस तरह नदीम ने कहा हम घर जाएंगे, जाएं,
جائیں جو ہے فعل ہے، ریچ جو ہے، ریچ واپس جا رہا تھا، جا رہا، یہ فعل ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان جملوں سے کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے، چاہے وہ ماضی میں ہو، مستقبل میں ہو، یا فعل حاضر میں ہو، موجودہ زمانے میں ہو۔ یہ جیسے احمد دوڑ رہا ہے، یعنی کہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت دوڑ رہا ہے، یہ موجودہ زمانے کی بات ہے۔ سونو پڑھتا ہے، یعنی کہ یہ ماضی سے ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ تب سے لے کر آج تک پڑھتا ہے۔ راجہ خط لکھ رہا ہے، راجہ اس وقت خط لکھ رہا ہے۔ تو اس میں فعل اب ہم کہہ سکتے ہیں وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، کسی اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہو، یعنی تو آپ یاد رکھیں کہ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ جیسے بہت سارے افعال ہیں، کھانا، پینا، جاگنا، دوڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہنسنا، لکھنا، رونا، یہ جو ہیں یہ فعل ہے۔ اس طرح لیٹنا، سونگنا، بھاگنا، جانا، آنا، ہے نا، یہ افعال ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو کلاس جو ہے یہ اس لیسن کا آخری سوال جو تھا، جو فعل کے بارے میں تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ ملیں گی اگلی ویڈیو کلاس میں یہ باقی دوسرا لیسن لے کر، جو بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام سے ہے، رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔